हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मेरी ये गारंटी है, आपका एक भी मार्क्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में नहीं कट सकता। क्वेश्चन के साथ साथ आपके फॉर्मूले भी कंप्लीटली रिवाइज करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट। एक आयरन पोल है, उसके अंदर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। यानी जो सॉलिड आयरन पोल है उसमें दो सिलेंडर है। सेकंड वाले की हाइट कितनी है 50 और रेडियस कितनी है 17 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय यानी एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है। तो जरा इसकी फिगर देख लेते हैं। मैं ये ले लेता हूं, मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मैंने सिलेंडर ले लिया और ये मेरा बेस वाला सिलेंडर है, ठीक है। और बच्चों इसका डायमीटर मेरे को दिया है 200, इसकी हाइट जो दी है बच्चों मेरे को वो दी है 200 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है मेरे को इसका 28। तो मैं उसको रेडियस की फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले होते हैं सारे रेडियस की फॉर्म में होते हैं। यानी डायमीटर 28 है तो रेडियस बच्चों कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अनदर क्या है, मेरा सिलेंडर है, ये रहा मेरा सिलेंडर, ये हमने सरमाउंटेड कर लिया, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दी है बच्चों, मेरे को 50 सेंटीमीटर दी है और जो इसका मेरे को डायमीटर दिया है, सॉरी रेडियस दिया है, इसकी रेडियस ही दी है, वो दी है बच्चों मेरे को 7 सेंटीमीटर। तो अगर आप मेंसुरेशन के हर क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को इजी कर लेंगे। अब क्या पूछ रहा है, find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। तो देखो यहां से क्या, जब भी हमें मास निकालना होगा या मटेरियल यूज्ड निकालना होगा तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। सपोज दैट मुझे इसे पेंट करना है या इसको बनाने के लिए मेरे को शीट की जरूरत है, तो उसमें हम एरिया निकालते हैं। तो अभी मुझे क्या है, ये सॉलिड है दोनों और मुझे इसका मास निकालना है। यानी पहले हम निकालेंगे मटेरियल कि मटेरियल कितना लगा और फिर मटेरियल का रेफरेंस हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया हुआ है हमें 8 ग्राम। अगर आपको नहीं भी पता चलता है तो एक टेक्निक और है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वेट मेरे को किसने दिया है। तो वेट किसका दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करेंगे क्योंकि डाटा अलग अलग है। सबसे पहले हम इसका जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो सिंबल की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल सिलेंडर के लिए मैं लिख लेता हूं, जो छोटा वाला है उसके लिए जो बच्चों आर होगा वो 7 सेंटीमीटर। जो छोटा सिलेंडर है उसके लिए सिंबल मैं स्मॉल बना लेता हूं, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसके लिए कैपिटल यूज कर लूंगा। तो आर 7 सेंटीमीटर और हाइट बच्चों इसकी दी है मेरे को 50 सेंटीमीटर। कैपिटल वाले के लिए जो रेडियस है बच्चों वो है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका डायमीटर मेरे को 28 दिया था और हाइट है बच्चों इसकी 200 सेंटीमीटर। तो देखो जब मेरे को टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो मैं टोटल वॉल्यूम को बच्चों लेट कर लेता हूं कि V1 प्लस V2। V1 मतलब छोटा वाला और V2 बड़ा वाला। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, रिवाइज करा रहा हूं, जो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। V1 में मैंने स्मॉलर सिंबल यूज करे और V2 में मैं कैपिटल सिंबल दूंगा। ये बड़े वाले का वॉल्यूम है, ये छोटे वाले का वॉल्यूम है। बच्चों यहां से मैं पाई कॉमन ले सकता हूं, तो स्मॉल आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर कितना है 7 इंटू 7 और बच्चों एच है इसकी 50 प्लस पाई बाहर कॉमन जा चुका है, कैपिटल आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू 200। ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच मैंने लगा दिया। V इज इक्वल टू, अब देखो यहां से क्या है, पहले तो इसकी वैल्यू रख दो 22/7 और देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है और 50 भी, यानी 7 इंटू 7 इंटू 50 में कॉमन ले सकता हूं दोनों फैक्टर से। तो यहाँ बच्चों बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 7 कॉमन ले लिया था, यहाँ भी बचेगा 2, 7 कॉमन ले लिया था और यहाँ हमने ले लिया था 50 कॉमन, यानी बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया,
अब मेरा क्या आएगा, ये आएगा 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 154, क्योंकि 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 150 इंटू 50, और यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 और 1 70। क्लियर है। अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 और 0 इंटू 17। जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो तो पहले से आ गया, 17 7 जा 119, 11 कैरी, 17 7 जा 119 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 130, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों मुझे मटेरियल यूज्ड पता चल गया है कि इतने सेंटीमीटर क्यूब मेरा आयरन लगा है दोनों में। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में करेंगे। मैं दोनों का अलग अलग भी फाइंड कर सकता था तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले सेम है तो यहाँ पाई हमारा कॉमन आ जाएगा जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब निकालते हैं जरा इसका वेट। तो मेरे को क्या दिया है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का बच्चों मेरे को वेट दिया है कितना, 8 ग्राम। तो मेरे पास मटेरियल कितना आया है, यूनिटरी मेथड, ये बहुत सिंपल है, 6th क्लास में हम लगाते हैं। वेट ऑफ 1309 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 8 और ये आ जाएगा हमारा ग्राम में आंसर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 1 2 10, इतने ग्राम। बच्चों मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये बच्चों मेरा बन जाएगा किलोग्राम। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1047.2 किलोग्राम। यानी इतना आयरन मेरा लगा है उस सॉलिड आयरन कोर को बनाने में जिसमें 2 सिलिंड्रिकल आयरन यूज हो रखे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच में ये वाला पाई आर स्क्वायर और ये वाला पाई आर स्क्वायर अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm and the diameter of the capsule is 4 mm. Find its surface area and the volume. देखो क्या बोला है, इसमें बोला है सबसे पहले हम डायग्राम जरूर बनाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कैप्सूल है हमारा और वो हमें किस शेप का दिया है, सिलेंडर प्लस 2 हेमी स्फेरिकल एंड्स। ठीक है, तो यहां से लेते हैं और थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं डिनोट अच्छे से कर सकूं। ये इस टाइप का कैप्सूल है और इसके दोनों एंड बच्चों कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो कंप्लीट कैप्सूल की जो लेंथ दी है वो दी है हमें 14 mm, यानी हेमिस्फेरिकल एंड तक की जो लेंथ दी है मेरे को वो 14 mm मेरे को दी हुई है। और ये कह रहा है कि जो उसका जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 4 mm है। यानी अगर मैं इस डायमीटर की बात करूं तो बच्चों ये 4 mm है मेरा, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 2 mm। यानी अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 mm, और इसकी भी रेडियस कितनी रहेगी इस वाले की, क्योंकि सिमिलर है वो हेमिस्फीयर, ये हो गई 2 mm। तो देखो अगर मैं केवल और केवल सिलेंड्रिकल पोर्शन जो कि मेरा यहां तक है, मैंने डॉटेड बनाया है, ये मेरा सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो मैंने डॉटेड बनाया इस बीच वाला। तो पहले क्या पूछ रहा है ये, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करना है और कह रहा है एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कितनी शेप में बना हुआ है। तो देखो ये जो मैंने डॉटेड मार्क करी है इसके बीच में सिलेंड्रिकल शेप है। तो सबसे पहले मेरे को सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर ये 2 हेमिस्फीयर है तो इन दोनों ये दोनों हेमिस्फीयर आइडेंटिकल है, तो या तो इनका एक का ही सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिकल है।
वरना क्या करेंगे, हम इन दोनों हेमिस्फीयर को ऐड करके एक कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं। सपोज दैट ये वाला हेमिस्फीयर ऐसे है और वो वाला हेमिस्फीयर ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड स्फीयर बन जाएगा। तो आप स्फीयर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मुझे स्फीयर में केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, रेडियस, जो कि मुझे दी हुई है, और रेडियस हम दोनों के लिए ही सेम दी हुई है, दैट इज 2 mm। रेडियस दोनों के लिए सेम है, वो कितनी है, 2 mm। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर में रेडियस की भी जरूरत पड़ती है और हाइट की भी। तो सिलेंडर की हाइट का देखिए, उसने पूरे कैप्सूल की हाइट दिया 14 mm। इसमें से इधर से 2 और इधर से 2 अगर मैं माइनस कर दूं तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 mm हो जाएगी। यानी हाइट जो होगी सिलेंडर की वो हमारी हो जाएगी 10 mm। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए, जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला पोर्शन तो अंदर की तरफ हेमिस्फीयर में दबा हुआ होगा, स्टक होगा। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो केवल कर्व सरफेस एरिया की मुझे जरूरत है और हेमिस्फीयर के भी सरफेस एरिया की जरूरत है, जो कि कर्व सरफेस एरिया की जरूरत है। तो हेमिस्फीयर दोनों को एक ही मान लेंगे, तो एक स्फीयर के सरफेस एरिया की हमें जरूरत है। तो यानी अगर मैं सरफेस एरिया फाइंड करता हूं तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या हो जाएगा, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। TSA मतलब है दोनों हेमिस्फीयर को मैं ज्वाइंट कर ले रहा हूं, स्फीयर की जरूरत है, यानी एक स्फीयर का एरिया, TSA ऑफ स्फीयर। या फिर मैं इसको और डिटेल में लिख देता हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CSA ऑफ सिलेंडर, एक ही बात रहेगी वो, प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का एरिया। 2 हेमिस्फीयर ले लो बच्चों या एक स्फीयर ले लो, कुछ भी ले लो। तो फॉर्मूला लगाते हैं, CSA का 2 पाई RH होता है सिलेंडर का, और इसका होता है हमारा 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R स्क्वायर। वैसे भी अगर तुम स्फीयर का लगाते तो वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, बात सेम रहती। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 4 पाई R स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का ये वाला कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, तब भी 4 पाई R स्क्वायर ही आएगा। अब इसमें से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, ये ले लेते हैं, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, एक R भी कॉमन है, तो बचेगा H प्लस 2R। कितना बचेगा, H प्लस 2R। वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू 22 अपॉन 7, R है बच्चों 2 और H है 10 और R है 2, तो 2 2 जा 4, 2 इंटू 2, डिटेल में ही कर देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 88 अपॉन 7 इंटू ये कितना आ जाएगा हमारा 10, 2 2 जा 4, 14। तो 7 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 88 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17, यानी 176 mm स्क्वायर हमारा एरिया आ गया है कैप्सूल का। क्लियर है, अब फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला भी ऐसे ही लगाएंगे, या तो 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो या फिर एक स्फीयर का निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो यानी सिलेंडर का कितना होता है, पाई R स्क्वायर H प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2 अपॉन 3 पाई R क्यूब। इसमें से पहले कॉमन ले लेंगे, देखो 2 इंटू ये हेमिस्फीयर लगाया, अगर आप स्फीयर का लगाओगे तो स्फीयर का कितना होता है, 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, तब भी यही रहेगा हमारा। ठीक है, पाई कॉमन ले लेता हूं, और बच्चों R स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है मेरा, यहां से बच रहा है H प्लस 4 अपॉन 3R। क्लियर है, तो यहां से रखेंगे पाई R स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, R है हमारा 2, 2 2 जा 4, H कितना है 10 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है 2, 2 4 जा 8 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 30 प्लस 8 अपॉन 3, यानी 38 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 3 जा 12 और 3 15 अपॉन 3। तो ये आ गया इतने mm क्यूब। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, 22 अपॉन 7 इंटू
152/3। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों, 22 2 जा 44, 22 5 जा होता है हमारा 110 और 4 14, 11 कैरी, 22 1 जा 22 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 22 और 10 32 33/21। इसको डिवाइड कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल आएगा, वरना वॉल्यूम आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पाई में भी हम आंसर दे सकते हैं जब हमारी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है। तो 152π/3 हमारा आंसर है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो हमारे फॉर्मूला यूज हुए हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। इस पेयर का टोटल सरफेस एरिया और स्फीयर का मैंने आपको वॉल्यूम भी बताया। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 4/3πr³। ठीक है, अब बात करते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना बताया बच्चों मैंने, 2πr²। ये वाला हेमीस्फीयर का ये इतना कर्व सरफेस एरिया। और अगर इसका वॉल्यूम में निकालूं कि अंदर कितना मटेरियल आ जाएगा हेमीस्फीयर के लिए, तो वो होता है 2/3πr³। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जितने भी फॉर्मूला हमारे इसमें आ रहे हैं, जितनी भी शेप्स आ रही हैं, मैं सबके फॉर्मूले भी साथ साथ आपको डिटेल में बताता चल रहा हूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 cm and its total length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model. तो देखो पहले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल हेमीस्फीयर एंड को हटा के उसने एंड को कैसे कन्वर्ट कर दिया है, कोन शेप। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं जल्दी से और देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बच्चों हो गया हमारा सिलेंडर और इसके दोनों एंड्स पे बच्चों लगे हुए हैं कोन टाइप स्ट्रक्चर। तो देखो मैंने ये कोन बना दिया बच्चों, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर दिया है हमें पूरे मॉडल का बच्चों, वो दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो डायमीटर से पता चल रहा है यही डायमीटर तो कोन के लिए और सेम डायमीटर हमारा किसके लिए है, सिलेंडर के लिए। तो जो आर होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पे मैं आर लिख दे रहा हूं 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगी 3/2। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है कि इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी पूरे मॉडल की जो लेंथ दी है वो मेरे को 12 सेंटीमीटर दी है। यानी कहां तक दी है बच्चों, हेमी स्फेरिकल कोन वाले एंड तक। ये टोटल मेरे को 12 दी है, ठीक है। तो मेरे को हाइट अलग अलग चाहिए सिलेंडर के लिए और कोन के लिए। तो आगे क्या बोल रहा है, ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी देखो ये वाली मेरे को कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट। ये कोन की हाइट हो गई और इस वाले की भी बच्चों कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट हो गई। तो देखो 12 में से 2 इधर से माइनस हो जाएगा, 2 इधर से, यानी हम 4 माइनस कर देंगे तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, 8 सेंटीमीटर। अब मेरा डाटा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो हमारी कोन की हाइट है उसको मैं बच्चों स्मॉल h से लूंगा और जो मेरे सिलेंडर की हाइट है उसे कैपिटल H से लूंगा, यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम होगा हमारा सिलेंडर प्लस 2 कोन। एक सिलेंडर है बच्चों इसमें, 2 × 2 कोन, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम बार बार हमने हर एक क्वेश्चन में किया है, πr²h। सिलेंडर के लिए हमारी जो है वो हाइट कैपिटल है, तो हम क्या लेंगे, πr² कैपिटल H प्लस 2 × कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3πr², लेकिन H क्या है इसमें, स्मॉल। R दोनों के लिए सेम है तो इसलिए मैंने सिंबल सेम लिया है। H को इसलिए चेंज कर दिया है, सिलेंडर के लिए हाइट अलग है और कोन के लिए हाइट अलग है। अब देखो इसमें वैल्यू हम तब रखेंगे जब हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों देखो πr² तो कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा कैपिटल H प्लस πr² बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा 2h/3। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, πr²। r का मतलब है बच्चों पाई की भी वैल्यू रख देते हैं एक साथ ही,
तो ये हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा h, कैपिटल H कितना है बच्चों 8 प्लस स्मॉल h कितना है 2, तो 2 2 जा 4/3, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, एलसीएम लेंगे तो 3 8 जा 24, 24 और 4 28/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो 14 और 2 से कट करेंगे तो बच्चों 7 और 7 से 7 कैंसिल, तो 22 2 जा 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो मॉडल के अंदर जो वॉल्यूम आएगा, मॉडल का जो वॉल्यूम है वो कितना है बच्चों 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमने ये जो टू सरमाउंटेड वाली फिगर देखी है मॉडल, ये ज्यादातर आते हैं और बहुत इजी हमारे क्वेश्चन रहते हैं। डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको फॉर्मूले में डिफिकल्टी आती है तो एक मैंने वीडियो केवल फॉर्मूले के लिए ही बनाया है, आप उसको देख के सारे फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों रीड करो और पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पॉज करके इसको करने की कोशिश करो। जब नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप देखेंगे। तो अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर। यानी इस बार जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। तो देखो बच्चों डायग्राम कैसा होगा, इसको हम देख लेते हैं। ये है बच्चों हमारा कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है, क्लियर है। तो ये हमारी एक्चुअल में फिगर है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, दोनों के लिए जो बच्चों रेडियस है वो 3.5 है, यानी ये जो दिया है मेरे को 3.5 है। दोनों के लिए कॉमन है रेडियस, तो मैं लिख देता हूं आर जो मुझे गिवन है वो है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। और उसके बाद जो टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड है, यानी यहां से यहां तक की जो ये पूरी हाइट है, ये है बच्चों 9.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखो बच्चों अगर मैं ये वाली बात करूं हेमिस्फीयर की, इस चीज की मैं बात करूं, तो ये बच्चों एक्चुअल में हेमिस्फीयर का रेडियस है। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूं, अगर ये 3.5 है, ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो बच्चों होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऊपर कोन की हाइट कितनी मिल जाएगी मेरे को, आप बताओ। तो 9.5 में से मैं अगर 3.5 माइनस कर दूं तो 6 सेंटीमीटर मुझे कोन की हाइट पता चल जाएगी। तो बच्चों कोन की हाइट भी लिख लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों के लिए सेम है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बच्चों निकालते हैं, वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। फॉर्मूला जल्दी से रिकॉल करो दोनों का। कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का कितना होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच्चों बचेगा एच और यहाँ से बच रहा है बच्चों 2 और एक आर भी बच रहा है। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, आर है 3.5 इंटू 3.5, एच कितना है मेरा, ये मैंने नोट डाउन किया था 6 और प्लस 2r, r कितना है मेरा 3.5, तो 3.5 इंटू 2 यानी 7, ठीक है। तो अब क्या होगा 7 से इसको कट करेंगे, 7 5 से 35, लेकिन ये 3.5 है तो ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 इंटू 0.5 की 22 में करेंगे तो 22 5 जो होता है 110 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल, यानी ये बन गया 11, 3.5 और ये हो जाएगा बच्चों 30, क्लियर है बात। अब जरा हम इसको और सॉल्व करते हैं।
11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल इंटू 13 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 13 5 जा 65, कितना 16 5 65, 6 कैरी, 13 8 जा 104, 104 प्लस 6 110, कैरी 11, 13 3 जा 39 और 11 होता है बच्चों हमारा 50 और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल अपॉन 3 से इसको डिवाइड करो, 3 बन जा 3, बचेगा 2 20, 3 6 जा 18, बचेगा 2, फिर से 0 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, डेसिमल के बाद 5 राइट डाउन कर लेंगे, 3 8 जा 24, 3 और फिर 3 3 चलता रहेगा। तो हमारा जो वॉल्यूम आया है बच्चों वो आया है 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ होलो सिलेंडर सरमाउंटेड ऑन अ होलो हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियाई आर 3 and 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी एक होलो सिलेंडर है और वो होलो हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है। तो देखो हम इसकी फिगर बनाते हैं, इससे हम समझेंगे कि ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया बच्चों एक सिलेंडर, ठीक है, और ये किसके ऊपर सरमाउंटेड है बच्चों, एक हेमीस्फीयर, और ये दोनों ही क्या है, होलो। तो इनको होलो भी बना लेते हैं कि ये होलो कैसे है बच्चों, ये इस टाइप से मेरे को दिए हुआ है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यानी इस वाला जो ये वाला जो हमारा पार्ट है इसमें मटेरियल लगा हुआ है और बाकी पार्ट हमारा जो है बच्चों वो एम्प्टी है, यानी होलो है। यानी ये बीच वाला पार्ट हमारा होलो है। और यहां तक क्या है बच्चों, ये मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं, ये हमारा हेमीस्फीयर है, यानी इसको भी मैं ऐसे करके मान सकता हूं कि ये ऐसे होगा। इसके ऊपर का पार्ट हमारा सिलेंडर है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो इंटरनल रेडियस है ये तो है बच्चों 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो आउटर रेडियस है यानी बाहर वाली वो है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे उसने दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो टोटल ही होता है। इसमें देखो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। देखो बाहर से मैं इसको टच कर सकता हूं, तो यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी ये वाला जो एरिया कर्व सरफेस एरिया, और आउटर हेमीस्फीयर का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अंदर से देखूं तो अंदर भी ये होलो है, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऐसे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है, मुझे एक रिंग भी मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा, जहां पे मैंने ये शेड किया है, एक ये मेरे को सर्कुलर रिंग भी मिलेगा। इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे हम, आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं पूरे टोटल सरफेस एरिया को बांट देता हूं और फिर उनको सेपरेटली फाइंड करके हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सबसे पहले क्या होगा, ये इनर प्लस आउटर दोनों, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, यानी मेरे को इनर भी चाहिए और आउटर भी चाहिए कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के, प्लस ऐसे ही इनर प्लस आउटर मेरे को किसका चाहिए, हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का, प्लस एरिया ऑफ रिंग, खाली मैं रिंग लिख देता हूं। ये इतने मेरे को एरिया चाहिए, तब मैं सबको ऐड करूंगा, बारी बारी से मैं टिक करता जाऊंगा और वैल्यू निकालता जाऊंगा। सबसे पहला आउटर, और वो भी सिलेंडर के लिए, तो क्या होगा बच्चों, 2 पाई कैपिटल RH,
जो मेरी आउटर वाली रेडियस है यानी ग्रेटर वाली है उसको कैपिटल आर में लूंगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, सब में पाई आएगा, यहीं पे छोड़ देंगे, आर हो जाएगी बच्चों 4। और सिलेंडर की हाइट कितनी दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर हाइट दी है, ठीक है। तो 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं 14, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 14 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 3 8 1 जा 8 और 3 11 112 पाई, ये आ गया हमारा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आउटर सिलेंडर का। इनर सिलेंडर, इनर का निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों 2 पाई स्मॉल आर है, हाइट सेम होगी इनर और आउटर के लिए, 2 पाई आर है 3 और एच है हमारा 14, तो कितना हो जाएगा ये 14 3 जा 42 और 2 84 पाई, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सिलेंडर का दोनों आ चुका है, इनर और आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब बात आ जाती है किसके, हेमिस्फीयर की। आउटर वाला निकालता हूं मैं पहले, आउटर हेमिस्फीयर ये होता है बच्चों 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब आपको याद भी हो गया होगा 2 पाई और कैपिटल आर कितनी है मेरी 4 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 2 जा 32 पाई, ठीक है। इनर निकालो, इनर कितना आएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितनी है बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 2 जा 18 पाई, ये आ चुका है मेरा बच्चों हेमिस्फीयर का, ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर के आ गया, आउटर भी और इनर भी। अब बात आती है बच्चों रिंग, रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ग्रेटर सर्किल माइनस स्मॉलर सर्किल। तो आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं यहाँ पे पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर, वैल्यू रख दो जल्दी से आप, पाई 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3, यानी ये आ जाएगा बच्चों 7 पाई। क्यों, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 1 7 और 7 इंटू पाई 7 पाई। सबको ऐड कर देंगे, अगर मुझे पूरी सॉलिड शेप का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, सबको ऐड करो। फर्स्ट आया है मेरा 112 पाई प्लस सेकंड आया है मेरा 84 पाई, थर्ड आया है मेरा 32 पाई प्लस फोर्थ आया है मेरा 18 पाई प्लस अब रिंग का कितना आया है 7 पाई, ठीक है। तो यही 5 एरिया मुझे ऐड करने थे, इनर आउटर 2 और 2 4 और 1 5। तो जरा हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 7 8 15 और 2 17 17 और 4 21 और 2 23, 2 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 6 और 8 14 14 और 1 15, 1 कैरी और 1 और 1 2 253 पाई। यहां पे भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं 22/7 करके। 22 3 जा 66 6 कैरी, 22 5 जा 110 और 6 116 11 कैरी, 22 2 जा 44 44 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों 55/7। तो कर इसको कर देंगे 7 7 जा 49, तो कितना बचेगा 6 63 66 7 9 जा 63 3 बचेगा, 7 5 जा 35 1 बचेगा, 7 1 जा 7, फिर बचेगा हमारा 3 7 4 जा 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो हमने निकाला ये वाला कर्व सरफेस एरिया, दोनों साइड का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, फिर हेमिस्फीयर का निकाला, ऐसे फिर इंटरनल निकाला दोनों का, और फिर ऊपर हमारा सर्कुलर रिंग बनेगा, उसका भी एरिया हम निकालेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सर्कस स्टैंड इज सिलिंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर and conical above it. The diameter of the base is 28 meter and total height of tent is 18.5 meter.
फाइंड स्लैंट हाइट, फ्लोर एरिया ऑफ टेंट, क्लॉथ मेकिंग टेंट, क्लॉथ टेंट को बनाने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। यानी वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। वो कह रहा है कि 8 मीटर तक जो हमारा टेंट है वो हमारा सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर हमारा कोनिकल टेंट है। तो जो हमारा टेंट होगा वो इस तरह से होगा। क्लियर है बात? अब क्या दिया है उसने, 8 मीटर अप टू 8 मीटर तक जो हाइट दी है वो मेरे को दी है उसने सिलेंड्रिकल हाइट। बेस का जो डायामीटर दिया है बच्चों वो दिया है 28 मीटर। तो यानी कोन की और सिलेंडर की दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 मीटर, सॉरी डायमेंशन मीटर में दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल टेंट की हाइट जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 18.5 मीटर। अगर मैं इसमें से सिलेंडर की हाइट माइनस कर देता हूं, यानी 8 माइनस कर देता हूं, तो बच्चों ऊपर यानी कोन वाले पोर्शन की जो हाइट आएगी वो आ जाएगी बच्चों 10.5 मीटर। ठीक है, तो पहले अगर हम डायग्राम बना के बहुत सारी चीजें डायग्राम में ही डिनोट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। अब देखो रेडियस दोनों की सेम है तो मैं आर दोनों के लिए लिखूंगा 14 सेंटीमीटर। कोन की हाइट ज्यादा है तो उसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूं 10.5 मीटर। सिलेंडर की हाइट कम है उसको स्मॉल एच से ले लेता हूं 8 मीटर। अब चलते हैं हमारे से फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन वाले पोर्शन की। तो देखो ये कितना है बच्चों मेरे पास 10.5, ये मैंने बाहर भी लिख दिया था, और ये L फाइंड करना है। तो ये देखो हमारा राइट हैंड में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज इक्वल टू 10.5 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। तो देखो 10.5 का स्क्वायर मैं यहाँ पे कर लेता हूं, उससे 5 0 और फिर 1 का करेंगे तो 501 आ जाएगा मेरा 5 2 5 और 5 10 का 0 1 1 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, यानी आ जाएगा हमारा 110.25 प्लस 196। तो बच्चों 196 भी ऐड कर तो कितना आएगा 603, यानी 306.25 306.5 ये आया बच्चों L स्क्वायर। तो L कितना हो जाएगा अंडर रूट 306.25। अब मैं क्या करूंगा, इसका ना हम अंडर रूट अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं 306.25। तो डेसिमल के बाद वाले लेफ्ट टू राइट पेयर बनते हैं और पहले वाले राइट टू लेफ्ट। 1 1 जा 1, कितना बचेगा बच्चों 2, 0 और 6 ले लिया, 1 का डबल ले लिया 2। अब ये जाएगा 25 5 जा 125, 6 जा करेंगे तो 6 2 जा 12, ये भी चला जाएगा। 7 जा के आसपास जाएगा, देखते हैं 7 जा से कितना बचेगा, 7 7 जा 49 का 9 4 7 2 जा 14 और 2 8, हाँ बिल्कुल सही। 16 में से 7 9 जाएगा तो 7 और 9 में से 8 गया तो 1। बच्चों डेसिमल लगाएंगे उसके बाद 25 आ जाएगा और इसका डबल यहाँ पर आ जाएगा 17 2 जा 34। अब देखो लास्ट में 5 लाना है तो डेफिनेटली ये 5 टाइम्स इससे कैंसिल हो रहा होगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी 5 3 जा 15 और 2 17, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारा कितना आ गया यहाँ पे 0 और L की वैल्यू आ गई बच्चों 17.5 मीटर, यानी जो कोन वाले पोर्शन की स्लैंट हाइट है वो हमारी 17.5 मीटर है। सेकंड पार्ट क्या है, फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। टेंट का फ्लोर जो होगा बच्चों वो एक सर्कुलर शेप होगी, यानी एक सर्किल होगा जो टेंट का फ्लोर होगा। तो फ्लोर का जो एरिया होगा वो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ फ्लोर में हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर है बच्चों 14 इंटू 14, तो 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 4 जा
56 5 कैरी 14 4 जा 56 और 5 616 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों फ्लोर का एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है क्लोथ। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, क्लोथ जब हम लगाएंगे तो क्लोथ कहाँ लगेगा, बाहर एरिया पे। यानी क्लोथ जब भी फाइंड करेंगे या हम पेंट करने के लिए एरिया ऑफ पेंटेड वाला फाइंड करें तो हमेशा सरफेस एरिया की बात होती है। लेकिन सरफेस एरिया में जो हमारा बॉटम है यानी जो हमारा फ्लोर है, तो फ्लोर पे हम कोई भी क्लोथ नहीं लगाएंगे। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया जाएगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस कोन का सरफेस एरिया कितना होता है हमारा बच्चों पाई आर और एल। तो यहां से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा 2h प्लस एल। समझ आई बात? तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर 14 और जो हमारी इसके लिए हाइट है, किसके लिए सिलेंडर की हाइट है वो h है, तो 8 2 जा 16 प्लस l कितना है 17.5। ठीक है, तो अब जरा इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 2, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 6 और 7 13 यानी 33.5 आ गया ये हमारा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले 22 का कर देते हैं। 22 5 जा 110 कैरी होगा बच्चों 11, 22 3 जा 66 और 11 77। ठीक है, कैरी कितना होगा 7, 22 3 जा 66 और 7 कितना होगा बच्चों 73। ठीक है, एक 1 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा इंटू 2। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 7 जा 14। तो यानी इतने मीटर स्क्वायर हमारा क्लोथ लगेगा। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर हमारा क्लोथ लगेगा। एक बार कैलकुलेशन और देख लेंगे 7 और 3 13 1 कैरी और 2 3 13 बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक 22 5 जा 110 11 22 3 जा 66 और 11 कितना होगा हमारा 77 7 कैरी 22 3 जा 66 और 7 कितना होगा 73 बिल्कुल ठीक है। 2 7 जा 14 1 कैरी 2 3 जा 6 और 1 7 2 7 जा 14 बिल्कुल ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं अपना वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड। तो उसके लिए मैं स्लैंट हाइट वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। तो वॉल्यूम जो होगा हमारा दोनों का बेसिकली क्या होगा वॉल्यूम अलग अलग। ठीक है, ये 616 भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आया था 616 मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वही सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। हाइट क्योंकि दोनों की डिफरेंट है इसलिए मुझे लेना पड़ा है स्मॉल एच और कैपिटल एच। कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर एच प्लस एच अपॉन 3। वैल्यू रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 14 इंटू 14 और हाइट जो है हमारी सिलेंडर की होगी बच्चों 8 और उसकी होगी 10.5/3। 3 से कैंसिल होता है 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं 7 2 जा 14 तो अब ये हमारा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 और इंटू 8 प्लस 3.5 यानी 11.5। ठीक है, सबसे पहले जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो 22 की और 5 की कर लेते हैं। 22 5 जा 110 11 कैरी 22 1 जा 22 और 11 33 3 कैरी 22 1 जा 22 और 3 25। एक प्लेस के बाद डेसिमल लग गया बच्चों और इंटू 14 और इंटू 2। पहले 14 की कर लेंगे और फिर हम किसकी कर लेंगे 2 की। 14 3 जा 42। ठीक है, 4 कैरी 14 5 जा 70 और 4 74 7 कैरी 14 2 जा 28 और 7 28 और 7 35
और बच्चों इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, इतने क्या हो गया बच्चों हमारा, इतना मीटर क्यूब। तो इतना मीटर क्यूब हमारा उसका वॉल्यूम आ जाएगा इनसाइड द एयर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। If the height of the cylinder is 5.8 cm and its base is of radius 2.1 cm, find the total surface area of the article. तो देखो वुडन आर्टिकल है मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो देखो फिगर में ये क्या बोल रहा है और क्या कहना चाह रहा है, ये देखो ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा सिलेंडर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें से स्कूपिंग आउट, बेसिकली स्कूपिंग जो वर्ड यूज होता है वो आइसक्रीम के लिए होता है, स्कूप करके जो देते हैं। तो इसी टाइप से हमने इसमें वुडन निकाल ली, इस एंड से भी निकाल ली और इस एंड से भी निकाल ली, ऐसे करके हमने इसमें से ये इतनी वुडन निकाल ली है, ठीक है। यानी जो वुड लगी हुई है वो बेसिकली इस शेडेड एरिया में, अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यानी ये जो है ये एक टाइप से यहाँ पे एक गड्ढा टाइप है। तो वो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल। तो इसकी जो सिलेंडर की हाइट दी है बच्चों वो दी है 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है। और बेस रेडियस जो दी है बेस की वो 2.1 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया हम सॉलिड का अगर देखें तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये ऊपर से खाली है, ऐसे बाउल टाइप बना हुआ है, तो ये खाली है, तो इसमें जो मैं जहां टच कर सकता हूं इसको वही मेरा सरफेस एरिया होगा। तो यानी ये जो हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है वो हम लेंगे, जो कि कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इसके लिए देखेंगे तो यहाँ का भी 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों साइड से हमने स्कूपिंग की है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहली बात, मुझे पहले डाटा कलेक्शन लिखना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा, इधर लिख देता हूं मैं। जो रेडियस है दोनों के लिए वो है 2.1 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है सिलेंडर की h वो 5.8 है। बस यही दोनों चीजों की मेरे को जरूरत है। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। देखो सबसे पहले जो चीज दोनों के लिए सेम है उसको लिए एक ही सिंबल यूज करो, जिससे कि हमें कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा यह है कि अगर दोनों के लिए हाइट या दोनों के लिए रेडियस अलग है तो दोनों के रेडियस के सिंबल भी अलग अलग यूज करो, एक के लिए स्मॉल यूज करो, दूसरे के लिए कैपिटल यूज करो। और फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करो, जितना हम कॉमन ले सकते हैं उतना पहले हम कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 पाई आर दोनों से कॉमन आ रहा है, h प्लस यहाँ से बच्चों बचेगा 2r। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो, 2 इंटू 22/7, और रेडियस है बच्चों दोनों के लिए सेम ही है वो 2.1, और हाइट है मेरी थी 5.8 प्लस 2 इंटू 2.1। क्लियर है बात? तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21 यानी 0.3 आ गया, 0.3 इंटू 2 यानी 0.6 इंटू 22 इंटू इन दोनों का 5.8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4.2। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे 0.6 इंटू 22 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 9 और 1 10, 10.0। 10 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा 0.6 का,
तो ये हमारा बचेगा बच्चों 6, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टीएसए ऑफ द सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड है उसका ये हमारा टीएसए 132 आया है। तो देखने में और रीडिंग करने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको इमेजिनेशन से ये जरूर सोचना है कि कौन कौन सा पोर्शन कैसे बन रहा है, और जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वही सी पार्ट का हम कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया में हम उस पार्ट को निकालते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिल्क इज पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर into 5 centimeter. These milk packets are then packed in cuboidal cartons of 30 centimeter, 32 centimeter and 15 centimeter. First, volume of cuboidal cartons. Very simple. Cuboidal का वॉल्यूम हमें पता होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा समझ भी लेते हैं क्वेश्चन को कि इस तरह से मेरे ये क्यूबॉइडल मिल्क पैकेट है, ये ऐसे करके मान सकते हैं इनको। ये इस तरह का एक पैकेट है और इसमें मिल्क बना हुआ है, ये एक पैकेट है। और फिर इन पैकेट्स को क्या करना है कि मेरे पास इतना बड़ा एक कार्टून है ये, और इसमें इन मिल्क पैकेट्स को मुझे पैक करना है। ये इसको बड़े वाले कंटेनर को बच्चों बोल रहा है कार्टून, और इसको बोल रहा है ये पैकेट। तो सबसे पहले पूछा है उसने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कार्टून। तो इसकी लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 32 और हाइट है बच्चों इसकी 50। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ कार्टून, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका होमवर्क है, 30 इंटू 32 इंटू 15। सिंपल आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? टीएसए ऑफ मिल्क पैकेट, यानी इसका बताना है। इसकी लेंथ है बच्चों 15 और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है? ये लगाया था बच्चों मैंने L इंटू बी इंटू एच। टीएसए होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। किसी को फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो तो मैंने सेपरेट वीडियो कवर करी हुई है, जो कि जिसमें बिल्कुल फॉर्मूला है। लेंथ 15, ब्रेथ 8 और हाइट 5। लेंथ हमारी 15 और हाइट हमारी 5। ये वैल्यूज पुट करनी है, ये भी आप ही को होमवर्क में करना है। 15 8 जा 120, 8 5 जा 40, 15 5 जा 75। ऐसे इसको ऐड करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 5 हो गया, 7 4 जा 7 और 4 11, 11 और 2 13, 235 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, 470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट, हाउ मेनी पैकेट्स इन द कार्टून। तो देखो क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज दैट इसका जो हमारा वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है, और इसमें मुझे ऐसे पैकेट रखने हैं जिसका जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब है। तो कितने पैकेट आ जाएंगे इसमें बताओ? आपको क्लियर पता चल रहा होगा। 2 2 के 5 रख दूंगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा। यानी हमने कैसे किया? बड़े कार्टून का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे कार्टून का। तो वही हम ये करेंगे, बड़े कार्टून का हम वॉल्यूम ये रहा मेरे पास। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट। तो बड़े कार्टून का वॉल्यूम कितना आया बच्चों? 30 इंटू 32 इंटू 15। और जो हमने एक पैकेट का निकाला, एक पैकेट का, अच्छा ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। तो एक पैकेट का कितना हो जाएगा हमारा? 8 इंटू 5 इंटू 15। इनको कैंसिल कर दो, 15 से 15 कैंसिल हो रहा है, 8 4 जा 32 और 5 6 जा 30।
तो नंबर ऑफ पैकेट यानी एक कार्टून में कितने पैकेट आएंगे मिल्क के, 6 4 जा 24 पैकेट्स आएंगे। लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा हाउ मच मिल्क इन 1 पैकेट, यानी वॉल्यूम निकालना है 1 पैकेट का। तो 1 पैकेट की डायमेंशन है हमारी 15 × 8 × 5। इसको भी तुम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 120 × 5 20 12 5 जा 60 0 इतना सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या है बच्चों वॉल्यूम है हमारा। तो इतना मिल्क हमारा उसमें आएगा। 4 पार्ट पूछे थे और हम चारों ही फाइंड कर चुके हैं। कितने ब्लॉक बना रखे हैं 1 2 3 और 4 ये वाला, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा वॉल्यूम ऑफ कार्टून होगा।